नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हुई खत्म, 71% हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को शाम 5 बजे मतदान समाप्त हो गया। पहले चरण में 71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण में जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ उनमें से 10 पर सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक तथा शेष 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में राज्य की 20 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा में मतदान हुआ। पीएम मोदी बोले, केंद्र ने कांग्रेस के घोटालों को रोका, उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर अपने शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र में भाजपा की सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने सभी घोटालों को रोक दिया और इसमें शामिल धन को बचाया और इससे 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने में मदद मिली। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने तो यहाँ के किसानों को भी झूठ के कुचक्र में फंसा कर रखा है। कांग्रेस वाले दावा करता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें भी कांग्रेस ने घोटाला किया है। ये भाजपा है जो किसानों के छोटे छोटे खर्चों का भी ध्यान रखता है। पीएम किसान सम्मान निधि थे छत्तीसगढ़ के लगभग 40 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हमने सीधे पैसा भेजा है। यहां सूरजपुर जिले के भी 1.25 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के धान किसानों को कांग्रेस ने हमेशा झूठी कहा है। यहाँ के धान किसानों से पूरा धान केंद्र की भाजपा सरकार ही खरीदती है। हमने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ के किसानों को दिया है और अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान किसानों के लिए जो संकल्प लिया है उससे आपको कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक पैसा मिलेगा। अमित शाह ने गहलोत पर कसा तंज, राजस्थान में जादूगर का काम, बिजली और स्वास्थ्य हैं सब गुम। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान में मौजूदा अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सुविधाएं गुम हो गई हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यह तो कोई जादूगर ही कर सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश का आरक्षण पर बड़ा दांव, 50 से 65% करने का रखा प्रस्ताव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कोटा बढ़ाने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए मंगलवार को कहा कि मौजूदा विधानसभा सत्र में इस आशय का कानून लाने की संभावना है। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार द्वारा कराए गए महत्वाकांक्षी जातिगत सर्वेक्षण पर एक विस्तृत रिपोर्ट बिहार विधानसभा के पटल पर पेश किए जाने के बाद हुई चर्चा में भाग लेते हुए यह बयान दिया। ग्लेन मैक्सवेल का दोहरा शतक, ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की 3 विकेट से बड़ी जीत। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वनडे इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी खेलते हुए दोहरा शतक जड़ा और अपनी टीम को बड़ी जीत दिला दी। ग्लेन मैक्सवेल जब क्रीज पर थे तो एक समय 292 रन का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 91 रन पर 7 विकेट हो गया था। इसके बाद मैक्सवेल ने अकेले ही जिम्मा उठाया और 128 गेंदों पर 201 रन बनाते हुए अपनी टीम को 47वें ओवर में बड़ी जीत दिला दी।